भाग्य के विषय में यह प्रश्न सदियों से इंसान के मन में उठ रहा है कि क्या हमारा भाग्य पहले से ही तय होता है या हम इसे खुद बनाते हैं। इस बारे में कई दार्शनिकों और धर्मों के विचार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन यह जीवन का एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसे हर व्यक्ति अपने अनुभवों और विश्वासों के आधार पर समझने का प्रयास करता है। तो आइए आज की इस कहानी की ओर बढ़ते हैं। अगर आपने अभी तक पुराण टॉक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लगातार लाते रहते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अमृतपुर राज्य के एक छोटे से गांव में अनुज नाम का एक साधारण किसान रहता था। अनुज एक मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था, लेकिन उसका जीवन कष्टों से भरा हुआ था। उसकी जिंदगी में समस्याओं की कोई कमी नहीं थी। कभी फसलें बर्बाद हो जाती तो कभी परिवार का कोई सदस्य बीमार पड़ जाता। उसकी पत्नी देविका अक्सर बीमार रहती थी और उसके 2 बच्चे भी कमजोर और अस्वस्थ थे। अनुज के पास खेती के अलावा आजीविका का कोई अन्य साधन नहीं था, लेकिन खेती भी उसके लिए मुश्किल बन चुकी थी। हर दिन सुबह वह खेत पर कड़ी मेहनत करता, लेकिन उसे उसकी मेहनत का उचित फल नहीं मिलता। गांव के लोग हमेशा उससे कहते, यह सब तुम्हारे भाग्य का खेल है, तुम्हारी किस्मत में यही लिखा है और इसे कोई नहीं बदल सकता। यह सुनकर अनुज के मन में गहरी निराशा भर जाती। वह अक्सर सोचता, क्या सच में मेरा भाग्य पहले से तय है? क्या मैं इसे बदलने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता? अगर मेरे जीवन में पहले से ही यह कष्ट लिखा है तो मेरी मेहनत का क्या मतलब है? अनुज का यह सवाल उसकी जिंदगी में एक बड़ा मोड़ लाने वाला था। हर रात जब वह सोता तो उसके मन में यही विचार आते। उसे लगता कि वह किसी अदृश्य शक्ति के अधीन है जो उसके जीवन को नियंत्रित कर रही है। वह अपने जीवन के दुखों को लेकर परेशान था और इसे बदलने का कोई रास्ता उसे नजर नहीं आ रहा था। अनुज के भीतर अपने जीवन का उत्तर खोजने की एक ज्वलंत इच्छा जागी। उसने सुना था कि महात्मा, जो महान ज्ञान के स्वामी हैं, इस तरह के जटिल सवालों का उत्तर दे सकते हैं। गांव के एक बुजुर्ग ने उसे बताया कि महात्मा इन दिनों पास के जंगल में तपस्या कर रहे हैं और लोगों के जीवन के गूढ़ सवालों का समाधान कर रहे हैं। अनुज ने अपनी पत्नी देविका से कहा, मैं महात्मा से मिलना चाहता हूं। मुझे जानना है कि क्या मेरा भाग्य पहले से तय है या मैं इसे बदल सकता हूं। देविका ने उसे समर्थन दिया, क्योंकि वह जानती थी कि अनुज इस सवाल को लेकर बेहद चिंतित था और इसका उत्तर उसे मानसिक शांति दे सकता था। अगली सुबह अनुज ने यात्रा पर निकलने का निर्णय लिया। उसने अपने खेतों और परिवार की जिम्मेदारी कुछ दिनों के लिए गांव के एक भरोसेमंद मित्र को सौंप दी और महात्मा की खोज में निकल पड़ा। यात्रा लंबी और कठिन थी। उसे घने जंगलों, तीव्र नदियों और ऊंचे पहाड़ों को पार करना पड़ा। कभी कभी उसे भूखा रहना पड़ता तो कभी ठंड से ठिठुरते हुए रात बितानी पड़ती। रास्ते में कई बार उसे ऐसा लगा कि वह यात्रा छोड़कर लौट जाए, लेकिन उसके मन में दृढ़ संकल्प था कि वह अपने सवाल का उत्तर पाए बिना वापस नहीं लौटेगा। हर कठिनाई के बावजूद अनुज के हृदय में एक आशा थी। वह जानता था कि यह यात्रा सिर्फ एक उत्तर पाने की नहीं, बल्कि अपने जीवन के उद्देश्य को समझने की भी थी। एक दिन जब अनुज एक बड़े जंगल से गुजर रहा था, तब उसे एक बूढ़े साधु मिले। साधु ने उसे भोजन दिया और उसके साथ कुछ समय बिताया। साधु ने अनुज से उसकी यात्रा का उद्देश्य पूछा। अनुज ने साधु को अपनी परेशानियों और सवाल के बारे में बताया। साधु ने उसकी बात ध्यान से सुनकर कहा, पुत्र, तुम सही रास्ते पर हो। महात्मा ही तुम्हें तुम्हारे सवालों का उत्तर दे सकते हैं, लेकिन याद रखना, असली उत्तर तुम्हारे भीतर ही है। महात्मा तुम्हें केवल मार्ग दिखा सकते हैं। कई दिनों की यात्रा के बाद अनुज अंततः महात्मा के आश्रम पहुंचा। आश्रम एक शांतिपूर्ण स्थान था, जहां हर तरफ हरियाली थी और अद्भुत शांति का अनुभव हो रहा था। वहां पहले से ही बहुत सारे लोग मौजूद थे जो महात्मा के प्रवचनों को सुन रहे थे। अनुज ने महात्मा के दर्शन का अवसर पाया। जैसे ही वह महात्मा के पास पहुंचा, उसकी आंखों में आशा की चमक थी, मानो उसे अपनी सारी समस्याओं का समाधान मिलने वाला हो। अनुज ने विनम्रता से महात्मा को प्रणाम किया और कहा, हे महात्मा, मैं अनुज हूं। मेरा जीवन कष्टों से भरा है। लोग कहते हैं कि यह सब मेरे भाग्य का लिखा है,
क्या मेरा भाग्य पहले से तय है? क्या मैं इसे बदलने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता? महात्मा ने शांत स्वर में कहा, अनुज, तुम्हारा सवाल गहरा है और इसका उत्तर तुम्हारे भीतर ही छिपा है। लेकिन मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं जिसमें तुम्हारे सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। महात्मा ने अनुज को एक सरल लेकिन गहरे अर्थ वाली कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, मान लो कि तुमने एक बीज बोया है। अब यह बीज एक पौधा बनेगा और फिर एक बड़ा सा वृक्ष। लेकिन यह वृक्ष कैसा होगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि उसे कितना पानी, सूरज की रोशनी और देखभाल मिलती है। अगर बीज को सही समय पर पानी और पोषण मिलता है तो वह एक मजबूत वृक्ष बनेगा, अगर नहीं तो वह सूख जाएगा। तुम्हारा भाग्य भी इसी तरह से काम करता है। तुम्हारे पूर्व जन्मों के कर्म उस बीज के समान हैं और तुम्हारे वर्तमान कर्म उसे पानी और पोषण देने वाले तत्व हैं। अनुज ने महात्मा की इस कहानी को ध्यान से सुना, लेकिन उसके मन में अब भी सवाल बाकी थे। उसने सोचा, क्या मेरे कर्म सच में मेरा भाग्य बदल सकते हैं? महात्मा ने अनुज के मन में उठ रहे सवालों को समझते हुए कहा, भाग्य और कर्म एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। भाग्य वह है जो तुम्हारे पिछले कर्मों का परिणाम है, लेकिन यह पत्थर की लकीर नहीं है। तुम्हारे वर्तमान कर्म तुम्हारे भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। अगर तुम सही दिशा में कर्म करोगे तो तुम्हारे जीवन में बदलाव अवश्य आएगा। महात्मा की यह बात अनुज के मन को छू गई। उसे यह समझ में आया कि उसका जीवन उसके कर्मों पर आधारित है। उसने दृढ़ निश्चय किया कि वह अपने वर्तमान कर्मों को सुधार कर अपने भाग्य को बदलने का प्रयास करेगा। महात्मा ने एक और उदाहरण दिया। मान लो कि तुम्हारे पास एक नाव है और वह नाव नदी की धारा में बह रही है। तुम्हारा भाग्य उस धारा के समान है जो तुम्हें एक दिशा में ले जा रही है, लेकिन तुम्हारे पास चप्पू हैं और तुम्हारे कर्म वे ही चप्पू हैं जो तुम्हें धारा के विपरीत दिशा में ले जा सकते हैं। अनुज अब कुछ हद तक समझ चुका था कि कर्म और भाग्य कैसे आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन उसके मन में एक और सवाल उभर आया। उसने महात्मा से पूछा, हे महात्मा, अगर कर्म ही हमारा भाग्य बनाते हैं तो क्या इसका मतलब यह है कि जो भी मेरे साथ अब भी हो रहा है वह मेरे पूर्व कर्मों का ही फल है? और अगर मैं आज से अच्छे कर्म करना शुरू कर दूं तो क्या इससे मेरा भाग्य तुरंत बदल जाएगा? महात्मा मुस्कुराए और बोले, अनुज, यह महत्वपूर्ण है कि तुम वर्तमान के महत्व को समझो। तुम्हारे वर्तमान कर्म तुम्हारे भविष्य को गढ़ते हैं, लेकिन यह प्रक्रिया धीरे धीरे होती है। जैसे एक बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है, उसी प्रकार तुम्हारे पिछले कर्मों के परिणाम को बदलने के लिए धैर्य और निरंतरता की आवश्यकता होती है। यह मत सोचो कि तुम्हारे जीवन में बदलाव तुरंत आ जाएगा। सही कर्म करने से जीवन की दिशा अवश्य बदलती है, लेकिन उसका फल धीरे धीरे मिलता है। फिर महात्मा ने एक और कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, एक किसान ने अपने खेत में बीज बोए। पहले साल बारिश न होने के कारण फसलें नहीं उग पाईं। किसान निराश हो गया और सोचने लगा कि यह उसका भाग्य है, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अगले साल उसने फिर से बीज बोए और इस बार बारिश सही समय पर हुई। उसकी मेहनत रंग लाई और उसे अच्छी फसल मिली। महात्मा ने आगे कहा, किसान का यह अनुभव दिखाता है कि कर्म लगातार करना होता है, भले ही उसका फल तुरंत न मिले। अनुज के मन में अब भी यह सवाल बना हुआ था कि क्या अतीत के कर्मों को पूरी तरह से बदला जा सकता है? उसने महात्मा से कहा, भगवान, अगर मेरे पिछले कर्म ही मेरे वर्तमान दुखों का कारण है तो क्या मैं उन्हें पूरी तरह से बदल सकता हूं, या क्या मुझे केवल अपने वर्तमान और भविष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? महात्मा ने गहरी सांस ली और उत्तर दिया, अनुज, अतीत को बदलना संभव नहीं है। जो हो चुका है वह हो चुका, लेकिन अतीत को स्वीकार करके ही तुम वर्तमान को सही दिशा में ले जा सकते हो। तुम्हारे वर्तमान कर्म ही तुम्हारे भविष्य का निर्माण करेंगे। अगर तुम अपने अतीत को छोड़कर वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करोगे तो तुम्हारा जीवन धीरे धीरे बदलने लगेगा। महात्मा के इन शब्दों ने अनुज को गहराई से प्रभावित किया। उसने समझ लिया कि उसका जीवन उसके वर्तमान कर्मों पर आधारित है। उसने ठान लिया कि वह अतीत के बारे में सोचने के बजाय अपने वर्तमान को सुधारने पर ध्यान देगा और अपने जीवन को नई दिशा देगा।
महात्मा ने समझाया, अतीत का बोझ उठाने से तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। उसे स्वीकार करो, उससे सीखो और आगे बढ़ो। अपने वर्तमान को अच्छे कर्मों से भर दो और भविष्य तुम्हारा होगा। महात्मा ने अनुज को एक और उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, एक समय की बात है, एक राजा अपने राज्य में बहुत खुशहाल जीवन जी रहा था। लेकिन एक दिन उसे पता चला कि राज्य में एक गरीब ब्राह्मण है जो बहुत ही कष्ट में जीवन व्यतीत कर रहा है। राजा ने उसे अपने दरबार में बुलाया और पूछा, तुम इतने कष्ट में क्यों हो? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, राजन, यह मेरे भाग्य का खेल है। मैं कितना भी परिश्रम कर लूं, लेकिन मेरा भाग्य मुझे इस गरीबी से बाहर नहीं निकलने देता। राजा ने हंसते हुए कहा, तुम्हारा भाग्य तुम्हारे पिछले कर्मों का परिणाम हो सकता है, लेकिन तुम्हारे भविष्य का निर्माण तुम्हारे वर्तमान कर्मों से होगा। अगर तुम आज से सही दिशा में कर्म करोगे तो तुम्हारा भविष्य अवश्य बदल जाएगा। राजा ने ब्राह्मण को कुछ धन दिया और उसे अपने जीवन में अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित किया। धीरे धीरे ब्राह्मण ने मेहनत करनी शुरू की। कुछ सालों के बाद उसका जीवन पूरी तरह से बदल गया। वह गरीबी से बाहर आ गया और एक समृद्ध जीवन जीने लगा। महात्मा की बातों ने अनुज के मन में एक नई रोशनी जगा दी। उसने महसूस किया कि भाग्य कोई ऐसी चीज नहीं है जो स्थायी हो और जिसे बदला ना जा सके। यह उसके कर्मों का परिणाम था। उसने यह भी समझा कि अगर वह अपने कर्मों में बदलाव करेगा तो उसका जीवन भी बदल सकता है। अनुज ने कहा, हे महात्मा, मैं अब समझ चुका हूं कि मेरा भाग्य मेरे ही हाथों में है। मैं अपने कर्मों को बदलकर अपने जीवन को नई दिशा दे सकता हूं। महात्मा ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, सही रास्ते पर चलने वाले को कभी निराश नहीं होना चाहिए। जीवन में जो कुछ भी होता है वह हमारे कर्मों का ही परिणाम होता है। अगर हम सही दिशा में कर्म करेंगे तो हमारा भविष्य अवश्य उज्जवल होगा। अनुज महात्मा से विदा लेकर अपने गांव की ओर चल पड़ा। अब उसके मन में एक नई ऊर्जा थी। उसे विश्वास हो चुका था कि उसके जीवन में जो भी कष्ट हैं, वे उसके अतीत के कर्मों का फल है, लेकिन वह अब अपने कर्मों से अपने भविष्य को बदल सकता है। गांव लौटकर अनुज ने अपने जीवन में बदलाव की शुरुआत की। उसने खेती में और भी अधिक मेहनत की, अपने परिवार के प्रति और भी अधिक जिम्मेदारी निभाई। उसने अपने व्यवहार में संयम और धैर्य को अपनाया। धीरे धीरे उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगे। उसकी फसलें अब बेहतर हो रही थीं। उसका परिवार स्वस्थ रहने लगा और उसकी आर्थिक स्थिति भी सुधरने लगी। अनुज के जीवन में सब कुछ बदलने लगा। उसकी मेहनत और सही कर्मों का फल उसे मिलने लगा। गांव के लोग अब उसकी सफलता की कहानियां सुनाने लगे। वे कहते, अनुज ने अपने भाग्य को बदला है। उसने अपने कर्मों से यह साबित कर दिया कि भाग्य पहले से तय नहीं होता। अनुज की सफलता ने उसे और भी प्रेरित किया। वह हर दिन अपने जीवन को बेहतर बनाने में जुटा रहा। उसने यह भी समझा कि जीवन में धैर्य का महत्व कितना बड़ा है। समय के साथ अनुज गांव के सबसे सफल व्यक्तियों में से एक बन गया। एक दिन अनुज फिर से महात्मा के पास गया और उन्हें धन्यवाद दिया। उसने कहा, हे महात्मा, आपने मुझे सिखाया कि भाग्य और कर्म आपस में जुड़े हुए हैं। आपने मुझे दिखाया कि अगर हम सही दिशा में कर्म करें तो हमारा भविष्य बदल सकता है। महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, अनुज, तुम्हें अब यह समझ आ गया है कि जीवन का सारा खेल कर्मों का है। भाग्य हमारे पिछले कर्मों का परिणाम है, लेकिन हमारे वर्तमान कर्म ही हमारे भविष्य को तय करेंगे। जीवन में कभी निराश मत होना, क्योंकि तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे सबसे बड़े साथी हैं। अनुज अब पूरी तरह से आत्मनिर्भर और आत्मविश्वास से भर चुका था। उसने यह समझ लिया था कि जीवन में कोई भी चीज स्थायी नहीं होती। हमारे कर्म ही हमें हमारे भविष्य की ओर ले जाते हैं। उसने महात्मा के सिखाए गए मार्ग को अपने जीवन में उतारा और सुख और शांति का अनुभव किया। इस कहानी का संदेश है कि हमारा भाग्य पहले से तय नहीं होता। हमारे कर्म ही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। अगर हम सही दिशा में कर्म करेंगे तो हम अपने जीवन में सुख और समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। जीवन में कभी हार न माने, क्योंकि आपके कर्म ही आपके भाग्य को बदल सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।
नमो बुद्धाय।